गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एड्यू स्टडी एक्स। सॉल्व करेंगे आज हम सी पी ओ 2020 की जो 24 नवंबर की शिफ्ट 2 को सॉल्व करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन शिफ्ट 2 शिफ्ट 2 हम सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, अ पर्सन ऑफ एविल रेप्यूटेशन। वो है आपका नोटोरियस यानी कि कुख्यात। कुख्यात हमको वन वर्ड बताना है। कुख्यात, अब इसके जो ये तीनों ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ये तीनों के तीनों अपोजिट है, यानी कि फेमस, आइकॉन, रिनोन्ड, तीनों का एक ही मतलब होता है, जाना पहचाना। जाना पहचाना, बट इन अ पॉजिटिव सेंस, इन अ पॉजिटिव सेंस। और ये जो नोटोरियस होता है, इसका भी मतलब यही होता है, जाना पहचाना। अगर आप आम भाषा में पूछे तो जाना पहचाना ही होता है, बट नेगेटिव। नेगेटिव नोटोरियस यानी कुख्यात। ये क्या होते हैं? ये प्रख्यात होते हैं, कुख्यात होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु बिलीव्स एवरीथिंग ईजिली, यानी कि भोला भाला, बड़ी आसानी से सब कुछ भी कह दो वो मान ले, तो आपका आंसर है क्रेडुलस। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा क्रेडुलस। और अगर इन तीनों की जो बचे हुए हैं हमारे, इनकी बात कर रहे हैं, तो प्लॉजिबल का मीनिंग होता है रीजनेबल। रीजनेबल, रीजनेबल क्रेडिटर जो किसी को उधार दे दे, रिलायबल विश्वसनीय। कहीं से भी तीनों का ये मतलब नहीं है ना कि कोई जो बहुत जल्दी आसानी से बात मान जाए, सीधा साधा होना, नहीं। आगे बढ़ गए, अब हमें क्या है यहाँ पर फिल करना है। मोर देन हाफ द ड्रेन, वर्ब करनी है हमें फिल। ओके, बीन डिस्टिल्ड। अच्छा, पहली चीज़ तो यहाँ परफेक्ट आएगा, परफेक्ट फॉर्म आएगी। देख लीजिए, हैज़ बीन है, सॉरी बीन लिखा हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वॉज और इस तो आने से रहे। अब हमें बस ये देखना है कि ये प्लूरल होगा या सिंगुलर आएगा वर्ब। अब वो क्यों आएगा? अब वो कैसे पता करेंगे हम? वो ऐसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए, लिखा है ट्रेन, हाफ द ट्रेन, यानी कि ये ट्रेन होगी, इसका हाफ, तो वो सिंगुलर ही रहेगा। ये मोर देन वन तो नहीं है ना। अगर यहाँ पे ड्रेन की जगह ड्रेन्स होता, ड्रेन्स, तो ये हो जाता कि ये 1 2 3 4 इतनी नालियाँ या जिसके बारे में बात हो रही होंगी, और उनकी सफाई, डिसल्टेड उनकी सफाई की जा रही होगी, तो हम ये कह सकते थे। बट यहाँ पर सिर्फ तो कह सकते थे कि हाँ, अगर हाफ हो गई हैं, यानी कि सपोज दैट यहाँ पर कितनी है, यहाँ पे है 6 ड्रेन्स हैं सपोज दैट, तो उसमें से आधी हो गई यानी कि 3 हो गई, तो वो मोर देन वन हो गया, तो हो गया प्लूरल। अब हाफ है तो ये लेस देन वन हो गया, तो ये सिंगुलर ही रहेगा ना, तो इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पे होगा एस। होप सभी समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, कोवेट, उसी का सेकंड फॉर्म लिखा है, जिसका मतलब होता है चाहना, चाहना। और इसी का सिनोनिम देखिए आंसर में भी दिया है, डिज़ायर। डिज़ायर का मतलब भी होता है चाहना। अब जो अब बाकी के हैं, रेनाउंस छोड़ देना, कवर ढक देना, डिस्पाइज निराशा, ये सब तो कुछ भी नहीं होगा ना। आगे आगे फिर से हमको यहाँ पर अप्रोप्रिएट फॉर्म लिखनी है। अच्छा, वो क्या है? एम आई अलाउड टू टेक फोटोग्राफ्स इनसाइड द चर्च। ओके, तो हमको यहाँ क्वेश्चन टैग बताना है, क्वेश्चन टैग बताना है। और सीपीयू में मैंने क्वेश्चंस देखे ना, सारे सारे एक कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रूल्स पे बेस्ड आ रहे हैं, ऐसे सिंपल नहीं आ पा रहे हैं। क्वेश्चन टैग भी हमसे पूछा गया है, तो हमें फंसाने की कोशिश की गई है। वो कैसे कि अगर कोई पॉजिटिव सेंटेंस होता है ना, ये रूल ही होता है, अगर कोई पॉजिटिव सेंटेंस है ना, और जो आई एम से स्टार्ट हो रहा है, आई एम से कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, उसका जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे आप, क्वेश्चन टैग बनाएंगे, ये आप रट लीजिएगा हमारे एड्यू कॉन्सेप्ट को। कोई भी क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो वहाँ उसका क्वेश्चन टैग बनेगा आरंट आई, आरंट आई। सभी को पता होगा क्वेश्चन टैग में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स और सब्जेक्ट होता है, और जो क्वेश्चन टैग होता है ना, वो आपका जो मेन सेंटेंस है उसका अपोजिट होता है, यानी कि अगर वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव होगा, अगर वो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव होता है। अगर इसी की जगह यहाँ पर नॉट लगा होता, ये नेगेटिव होता सेंटेंस,
तो आपका जो ऑप्शन थर्ड है वो सही होता। उस केस में ऑप्शन थर्ड सही कर देते। बट ये सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, आई एम अलाउड टू टेक फोटोग्राफ्स इनसाइड द चर्च। इसका अगर हमें क्वेश्चन टैग बनाना है तो हमें नेगेटिव चाहिए, तो ये होगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4। अब आपको एडियम का मीनिंग बताना है, बेयर द बर्ंट ऑफ, तो वो होता है सॉरी टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस, टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि ये कि परिणाम या बुरा परिणाम उसको भुगतना। अब अच्छा ये देख लेते हैं, बियर डिस्क्रिमिनेशन क्या ये सेंस बना रहा है? हो सकता है कि हाँ भेदभाव बुरा परिणाम है ये, बट और देखते हैं हम, ब्रीड जेलसी यानी कि जलन भावना को बढ़ावा देना, वो मतलब नहीं हो गया। एज्यूम एन आइडेंटिटी, कुछ भी मन ही मन में सोच लेना या कुछ भी आइडेंटिटी को एज्यूम करना अपने मन में, वो भी नहीं है। अब ऑप्शन 1 और 2 में देख लेते हैं, बियर द मैक्सिमम फ्यूरी, यानी कि क्या कि बहुत अधिक गुस्सा झेलना, ये आपका ऑप्शन 1। और ऑप्शन 2 क्या है कि बियर डिस्क्रिमिनेशन। तो ऑप्शन 1 ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, अगर आप खुद भी समझ पा रहे होंगे तो ऑप्शन 1 ज़्यादा अप्रोप्रिएट है बजाय इसके कि ऑप्शन 2 के। हो सकता है अगर ऑप्शन 1 भी कुछ सही सेंस नहीं बना रहा होता तो हम ऑप्शन 2 पे जाते, बट ऑप्शन 1 जो है वो ऑप्शन 2 से ज़्यादा सेंस बना रहा है इन रिलेशन टू दिस, यानी कि इस मीनिंग को ज़्यादा अच्छे तरीके से कन्वे ये कर पा रहा है ऑप्शन नंबर 1। हमें क्या है ना, जब इस तरह से मेन मीनिंग नहीं दी होती है तो हमें ऑप्शंस के बेस पर ही जाना पड़ता है कि कौन सा मैक्सिमम फीलिंग दे रहा है हमारे जो ये होता है मीनिंग का, जो भी इडियम का मीनिंग होता है। आगे बढ़ते हैं, अब आपको सिनोनिम बताना है फिर से किसका, लॉफ्टी का। तो लॉफ्टी का सिनोनिम आपका होता है वेरी टॉल, यानी कि बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा, ये होता है आपका लॉफ्टी का सिनोनिम। अब टावरिंग का मतलब भी क्या हुआ, ऊंचाइयों को छूता हुआ, इसलिए तो ये आपका आंसर हो गया। बाकी के 3, हम्बल नम्र, कोई मतलब नहीं है, साइलेंट शांत, प्लेन फीका या सादा सिंपल ये कह सकते हो, उसका कोई मतलब नहीं है, ये हो जाएगा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन पे हमारे, वो ये द ट्रेन सॉरी वो है आपका द ट्रेन वॉज डिलेड इन ऑर्डर टू एन एक्सीडेंट। अच्छा जी, अब हमें तो सबसे पहले जैसे कि हम अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं कि इन ऑर्डर टू यहाँ पर गिवन है, ये पार्ट अंडरलाइंड है, तो यहाँ इसमें क्या कुछ गड़बड़ है भी कि नहीं गड़बड़ है, कि ज़बरदस्ती हमें ढूंढने लग रहे हैं। देखिए अगर आप देखें द ट्रेन वॉज डिलेड, यहाँ तक तो ठीक है, ट्रेन वॉज डिलेड यानी ट्रेन को डिले किया गया, एन एक्सीडेंट, एन एक्सीडेंट। अब अगर आप इन ऑर्डर टू का मतलब आप समझ रहे हैं, इन ऑर्डर टू हम यूज़ करते हैं एक रीज़न के लिए, आई स्टेड देयर इन ऑर्डर टू विजिट, आई स्टेड आगरा, ऐसे कर लेते हैं, आई स्टेड इन इन चलिए इसको ऐसे कर लेते हैं, इन द होटल, इन ऑर्डर टू अवॉइड हीट, अवॉइड हीट, यानी कि अब ये देखिए इन ऑर्डर टू यानी कि हीट को, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो कहाँ थे हम, इन आई स्टेड इन द होटल इन ऑर्डर टू अवॉइड हीट, यानी कि जो हमारी हीट थी, हीट गर्मी को बचाने के लिए के उद्देश्य से मैंने होटल में रुकना प्रेफर किया, मैं होटल में रुका, यानी कि धूप रही होगी बाहर, मैं रुक गया होटल में, क्यों, क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या था, अवॉइडिंग हीट। अब क्या हमारा उद्देश्य एक्सीडेंट है होगा क्या, क्या ट्रेन को इसलिए डिले किया जाएगा कि उसका जो मोटो है वो एक्सीडेंट है, कि भाई हम रोक के खड़े, ये हमने ट्रेन यहाँ पे खड़ी कर ली, अब हम तब तक यहाँ पे खड़ी करे रहेंगे, अब तक दूसरी ट्रेन आके इसमें एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। कोई ऐसी उद्देश्य तो नहीं आया है जिसके यहाँ पे ट्रेन को रोक के खड़ा किया जाता है एक्सीडेंट कराने के लिए, ऐसा तो नहीं होगा। आप सभी समझ पा रहे होंगे मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ। अब ऑप्शन देख लेते हैं, हमारा ऑप्शन नो सब्स्टिट्यूशन तो होगा नहीं, नो सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं। अब यहाँ पर जो बिकॉज है, बिकॉज एक आप अच्छा डिफरेंस और नोट कर लीजिए, वो ये कि जो बिकॉज होता है आपका, बिकॉज
वो होता है आपका कंजंक्शन। क्या होता है? कंजंक्शन होता है। और जो बिकॉज ऑफ होता है, क्या होता है? बिकॉज ऑफ। ये आपका हो जाता है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन डॉट 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 कर देता हूँ, आप समझ जाइएगा, प्रपोजिशन होता है। अगर यहाँ पर बिकॉज ऑफ होता तो सही हो जाता, तो बिकॉज ऑफ हम सही कर ले जाते, लेकिन यहाँ पर है सिर्फ बिकॉज, हमें कंजंक्शन नहीं चाहिए ना। ट्रेन वॉज डिलेड, हम यहाँ पर हम कुछ जोड़ तो नहीं रहे, सीधा सीधा हमें सब्जेक्ट चाहिए, सॉरी ऑब्जेक्ट चाहिए। वॉज डिलेड हमारी वर्ब है, एन एक्सीडेंट एक नाउन है। अब हमें चाहिए यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, बट एक प्रपोजिशन आ जाती। क्यों? क्योंकि प्रपोजिशन को ऐसे ऑब्जेक्ट बना देती, वो एडजेक्टिव या एडवर्ब क्लॉज बन जाती, तो हमारा वो ऑब्जेक्ट हो जाता, वो सही हो जाता। बिकॉज ऑफ प्रपोजिशन हो जाता तो ठीक था। अब बिकॉज है आपका कंजंक्शन। कंजंक्शन हम कोई दो सेंटेंस थोड़ी जोड़ रहे हैं, इसलिए हो गया गलत। इसलिए बिकॉज तो आपका गलत हो गया। और आते हैं हम सिंस पे। सिंस भी गलत होगा। सिंस यूज़ करते हैं हम टाइम को रेफ़र करने के लिए। टाइम थोड़ी ना एक्सीडेंट टाइम थोड़ी हो रहा है, टाइम को थोड़ी रेफ़र कर रहे हैं हम, एक एक्सीडेंट को रेफ़र कर रहे हैं, हैपनिंग रेफ़र कर रहे हैं। इसीलिए आएगा ओइंग टू, जिसका कि सेकेंडरी मतलब होता है बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ या इसकी वजह से आप ये बोल सकते हो। होप सभी समझ पाए होंगे। हम अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगेन हमको यहाँ पर कुछ फिल करना है। ओके, एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ हमने पिछली जो शिफ्ट सॉल्व की थी उसमें भी एक एक्सक्लेमेशन मार्क से रिलेटेड क्वेश्चन था, और वो भी सिमिलर क्वेश्चन था। अभी आप देखिए तो यहाँ पर क्या दिया है सेंटेंस, व्हाट अ फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस इट वॉज। यानी कि कुछ डर गए होंगे, सरप्राइज होगा, ऐसा कुछ रहा होगा, ऐसा कुछ भी रहा होगा। बट अगर हम अब देखें हमें ऑप्शन क्या दिए हैं, पहले तो वही दो ऑप्शन जो हमें मॉर्निंग की शिफ्ट में हमने देखे थे, हुर्रे और ब्रावो। अब हुर्रा है और ब्रावो है, ये दोनों क्या है? एक्साइटमेंट, खुशी, हैप्पीनेस। एक्साइटमेंट ये रेफर करते हैं, तब हम हैप्पीनेस बोलते हैं। ब्रावो और टीम वॉन द मैच, हुर्रा यू हैव डन वेरी वेल, ऐसे करके कुछ भी कर सकते हैं। तब हैप्पीनेस तो नहीं है यहाँ पर, हैप्पीनेस हम कन्वे करना नहीं चाह रहे हैं। और एलास क्या है? सैड, कोई मर गया है, कुछ ऐसा है, कुछ भी है, सैड बहुत ज़्यादा दुखी है, तो दुखी भी नहीं है। यहाँ पर क्या है? फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस, यानी कि डर गए वो बहुत ज़्यादा। डरने में और दुखी होने में फ़र्क होता है ना, इसीलिए ओ आप यूज़ करेंगे, आपका यही बचा, और इसी को आप यूज़ कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ेंगे। वो ये कि हमें मीनिंग बतानी है किसकी? द सॉर्ड ऑफ डेमोक्लेस, यानी कि एन इमिनेंट डेंजर, और यही हमें दिया भी हुआ है, सर पर लटकी तलवार हिंदी में बोले तो। ये हमको ऑप्शन में दिया है। ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा इसमें हमें दिमाग नहीं लगाना है, आगे बढ़ जाते हैं। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, वो ऑप्शन ऑलरेडी दिया ही हुआ है आपको क्वेश्चन में, कुछ बताना नहीं है मुझे। आगे बढ़ते हैं। टू ट्रेन्स गेव द इल्यूजन ऑफ बीन स्टेशनरी। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी समझने के लिए। अगर आप रीडिंग हैबिट है ना आपके अंदर, रीडिंग हैबिट, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलता आ रहा हूँ, रीडिंग हैबिट है, तो आप पढ़ते पढ़ते साथ में ही ना आप एरर निकाल लोगे, जैसे मुझे समझ में आ जाती है पढ़ते पढ़ते ही। बाद में आपको ये सोचना पड़ेगा कि हाँ ये गलत क्यों है, एक बार को आपको ये सोचना पड़ेगा बाद में। बट अगर आप एरर निकालने जाओगे ऐसे, तो आप इजीली एरर निकाल पाओगे रीडिंग हैबिट से अपनी, अगर आपके पास रीडिंग हैबिट है। चलिए हम क्वेश्चन समझ लेते हैं कि ये तो बात हो गई रीडिंग हैबिट की, मैं हर बार बताता रहता हूँ आपको डेवलप करनी चाहिए। अब हम समझ लेते हैं क्वेश्चन कैसे। द टू ट्रेन्स गेव, ठीक, सब्जेक्ट हो गया आपका, गेव द इल्यूजन, ये भी ठीक। अब ऑफ ये प्रपोजिशन हो गई, अब हमें चाहिए प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी हो गया हमारा नाउन, या वर्ब भी आप कह सकते हो, वर्ब, हाँ। अब यहाँ पर ये जो बीन है ना, बीन, ये सारा खेल खराब कर रहा है। वो है ये कि ये एक्शन उस टाइम पे कंटिन्यूएशन में होगा, यानी उन्हें इल्यूजन हो रहा होगा किस चीज़ का, कि ट्रेन स्टेशनरी है। तो ट्रेन्स के स्टेशनरी होने का जो एक्शन है, ये जिस टाइम की बात रेफ़र की जा रही है, उस टाइम पे ये कंटिन्यूएशन में होगा। ये एक्शन आपका कंटिन्यूएशन में होगा, यानी कि चल रहा होगा, ख़त्म नहीं हो गया होगा, है ना।
इसीलिए आप यूज़ करोगे ऑफ बीन में आपका एरर है और आप यूज़ करोगे ऑफ बीइंग स्टेशनरी। होप सो क्लियर हो गया होगा आपको। आपको सिनोनिम दिया गया है, आपको सिनोनिम बताना है किसका, शोव का। तो पहले हम शोव की मीनिंग देख लेते हैं। तो शोव की मीनिंग है आपकी पुश, धक्का देना, और पुल तो जस्ट अपोजिट हो गया, खींचना। हॉल्ट कहीं पर ब्रेक लेना या रुकना, ब्रेक बोल सकते हो आप, ब्रेक रुकना। शाउट चिल्लाना। आंसर है आपका पोक। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा इस वर्ड को, बस ये इसका मतलब हो गया टू पुश समथिंग, टू पुश समथिंग। इसके कई अलग अलग मीनिंग भी होते हैं, क्योंकि ऑप्शन में और कोई बन नहीं रहा था, इस वजह से इसको टिक किया गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शी इज़ बीइंग वेटेड। ओहो, इतना भारी अपराध, इतना बड़ा अपराध, इज़ बीइंग वेटेड। अब अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देख रखे हैं तो 1 सेकंड नहीं लगा होगा, आप तुरंत समझ गए होगे कि इज़ बीइंग वेटेड आपकी क्या है, पैसिव फॉर्म है, पैसिव फॉर्म है। ठीक, अब क्या ऐसा हो रहा है कि उसको वेट कराया जा रहा है या वो वेट कर रही है? आप ये सेंटेंस में देखिए ना, क्या ये शी है, ये डूअर है या नहीं, आप इतना बताओ। फॉर यू फॉर 2 hours, एक तरफ ये भी लिख रहा है। तो सेंटेंस हमारा बोलना चाह रहा है कि वो तुम्हारे लिए 2 घंटे से वेट कर रही है। अब अगर वो तुम्हारा वेट कर रही है, अगर वो तुम्हारा वेट कर रही है तो वही तो डूअर हो गई, वही तो वेट कर रही है, और कोई थोड़ी वेट कर रहा है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग तो वो वेट कर रही है, तो इसलिए आपका नो सब्स्टिट्यूशन तो आंसर नहीं हो पाएगा। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, एक्टिव फॉर्म चाहिए। अब हैव बीन वेटेड, हैव बीन वेटेड अब क्यों नहीं होगा? वो इस वजह से कि ये एक्शन भी कॉन्टिन्यूएशन में है, सॉरी, कॉन्टिन्यूएशन में, अभी ख़त्म नहीं हो गया है। हेड वेट तो कहीं से नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। और एक चीज़ और देखिए, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए, ये हैव दिया है आपको। अगर शी के केस में तो यहाँ पे हैज़ होना चाहिए ना, यहाँ से आप पकड़ सकते हो। ऑप्शन आपका सिर्फ ये हो जाएगा, शी हैज़ बीन वेटिंग, हैज़ बीन वेटिंग। तो इसमें आपका जो सब्जेक्ट है वही डूअर भी बन जाएगा और हमारा कॉन्टिन्यूएशन में भी काम हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या करना है, ओके, एंटोनिम बताना है किसका, सुएव का। सुएव का एंटोनिम क्या होगा? सुएव का चलिए पहले मीनिंग देख लेते हैं। सुएव की मीनिंग होगी पोलाइट, पोलाइट या एलिगेंट, हिंदी में बोलें तो सीधा साधा, नम्र, नम्र स्वभाव का, ऐसे कह सकते हैं। ब्रिस्क, ब्रिस्क का मतलब क्या हो गया, क्विक, क्या हो गया, क्विक। चार्मिंग, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव। पोलाइट भी नम्र हो गया, यानी कि ये इसका हो गया सिनोनिम। आपका आंसर क्या है, रूट, जो कि दिख भी रहा है, यानी कि बीइंग हार्श। चलिए कॉम्प्रहेंशन पे बढ़ चलते हैं। एल्फ्रेड हिचकॉक, आई डोंट नो हु इज द मेन, वॉज अ मैन विद विविड इमेजिनेशन। विविड का मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट, किसी को नहीं पता हो तो। विविड इमेजिनेशन, कॉमा, स्किल्स एंड पैशन फॉर लाइफ। अभी देखिए हम क्या करेंगे ना, कि किसी मैन की स्किल्स के बारे में बात की जा रही है, क्लेवर नहीं, क्योंकि क्लेवर एक नेगेटिव सेंस कैरी करता है। क्लेवर एक नेगेटिव सेंस कैरी करता है। क्लेवर आप अवॉइड कीजिएगा यूज़ करना जब तक कि आपको नेगेटिव सेंस नहीं देना है। और अगर कुछ भी वहाँ पर क्लेवर के सेंस का पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो आप क्लेवर बोल सकते हो।
और ओरिजिनल भी नहीं आप यूज़ करोगे, ओरिजिनल स्किल्स, क्योंकि कॉपी थोड़ी कोई कहीं से करके लाएगा स्किल, ओरिजिनल की उन्होंने कोई अपनी स्किल है नहीं, तो ओरिजिनल भी यूज़ नहीं करेंगे आप, क्लेवर भी नहीं यूज़ करेंगे। हाँ, आप लीडिंग यूज़ कर सकते थे कि उसके पास लीडरशिप स्किल्स हैं, तो लीडिंग स्किल्स आप बोल सकते थे, लेकिन लीडिंग क्यों नहीं होगा, आप आगे जा सेंटेंस को पढ़ लीजिए कि हम प्रेफरेंस क्रिएटिव को क्यों दे रहे हैं। वो इस वजह से कि यहाँ पर देखिए ही प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड, यानी कि हमें ये पता चल गया कि ये कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर रहे होंगे। तो प्रोडक्शन और डायरेक्शन के लिए क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है, ना कि लीडरशिप स्किल की, इसीलिए आपका आंसर हो गया क्रिएटिव। 17th क्वेश्चन में हमको यहाँ पर फिल करना है, ये रहा हमारा, विद हिज डैश स्टाइल एंड गॉड गिफ्टेड विट। गॉड गिफ्टेड विट, विट का मीनिंग क्या होता है? विट का मीनिंग चलिए मैं आपको बता देता हूँ। विट का मीनिंग होता है ह्यूमर। विट का क्या मीनिंग होता है? विट का मीनिंग होता है आपका ह्यूमर। ओके, विद हिज स्टाइल, सेपरेशन, ऑर्डिनरी। तो देखिए अब किसी के बारे में बात की जा रही है, उसकी इतनी तारीफ़ की जा रही है, स्किल की जा रही है, और फिर अब अचानक से उसके बारे में अगर ऑर्डिनरी हम यहाँ पे कर देंगे ना, तो ऑर्डिनरी एज ए नेगेटिव चला जाएगा, यानी कि साधारण, साधारण सी स्किल रही होगी उनकी कोई, और यहाँ हम ऊपर तारीफ़ करके आ रहे हैं। साधारण स्टाइल है, ऊपर हम तारीफ़ पे तारीफ़ करके चले आ रहे हैं, नीचे हम बिल्कुल बेइज्जती कर रहे हैं। ऐसा नहीं करेंगे ना भाई। डल, सेम, डल तो और गंदा हो गया, और नेगेटिव में चले गए हम। डल का मुझे एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग नहीं याद आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। सेपरेट, सेपरेट यानी कि अलग। अब आप हिंदी में जाओगे तो अलग, बट जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूँगा आपको, जैसे कि कोई दो बंदे हैं, वो सेम काम कर रहे हैं, सपोज दैट दोनों ट्रेनर हैं, जिम में ट्रेनर हैं दोनों। कोई ये जिम है, इसमें दो बंदे ट्रेनर हैं, ठीक है। तो हम अगर हम इनमें डिफरेंस बताएंगे ना, तो हम ये कह सकते हैं बोथ ऑफ देम हैव सेपरेट स्किल्स, यानी सबकी अलग अलग स्किल्स हैं, ठीक है। हम यहाँ पे डिफरेंशिएट की कंपैरिजन हम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आपका आंसर होगा यूनिक। और अगर आप देखेंगे तो अप्रोप्रिएट भी बन रहा है हमारा काफ़ी, क्यों? क्योंकि हम तारीफ़ पे तारीफ़ करते जा रहे हैं, तो हमें और आगे तारीफ़ ही तारीफ़ करनी है। क्योंकि आप सेंटेंस अगर विदाउट स्लैश पढ़ोगे तो आप देखना चाहोगे कि यहाँ पर जो ये हमारा सब्जेक्ट है एल्फ्रेड हिचकॉक, इनकी थ्रू आउट द पैसेज तारीफ़ ही की जा रही है। आगे बढ़ लेते हैं। अब हमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा आ गया। क्वेश्चन नंबर 18, गॉड गिफ्टेड विद ही प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड ऑफ द मोस्ट थ्रिलिंग फिल्म्स। चाहिए हमको डिटर्मिनर। अगेन एनी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन या नेगेटिव सेंटेंस नहीं चल रहा है, इस वजह से एनी नहीं आएगा। मोर भी नहीं आएगा, मोर ऑफ द मोस्ट अजीब नहीं लग रहा कुछ, और मच ऑफ द मोस्ट तीनों ही नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हम ये कहना चाह रहे हैं कि थ्रिलिंग फिल्म्स, ये थ्रिलिंग फिल्म्स हैं, इसमें से सम ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग वो हमारे एल्फ्रेड हिचकॉक ने बनाई है, तो उसके लिए सम ही जाएगा, उसमें से कुछ, उसमें से ज़्यादातर नहीं, उसमें से कुछ। दैट हैड ऑडियंस सूनिंग, चलिए का अच्छा वर्ड है, वो है क्या? सूनिंग। सूनिंग, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, इसका मतलब होता है एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट। और हम एक्साइटमेंट के, इसी एक्साइटमेंट के साथ हम बढ़ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वो है ये, सूनिंग डैश फ्राइट एंड फॉलिंग ऑफ देयर सीट्स। अब अच्छा, ये जो सूनिंग है ना, ये सूनिंग एक आपका इमोशन है, इमोशन है। तो इमोशन के साथ हमेशा प्रपोजिशन हम विद यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? विद। जैसे कि फिल्ड विद एंगर, फिल्ड विद एंगर, इसीलिए आपका आंसर है यहाँ पर विद है। सूनिंग विद फ्राइट एंड फॉलिंग ऑफ देयर सीट्स विद लाफ्टर। और अगर आप रेफरेंस के लिए देखना चाहें तो आगे भी देखिए, हमने विद यूज़ किया है लाफ्टर के साथ। हाँ, हमारा इस पैसेज का लास्ट क्वेश्चन, ही वॉज ग्रेटली
डैश बाई अमेरिकन फिल्म्स एंड मैगजीन्स, अमेरिकन फिल्म्स एंड मैगजीन्स। अब डिटरमिन्ड तो होगा नहीं, डिटर्मिनेशन, निश्चय तो वो निश्चय तो नहीं करते होंगे ना अमेरिकन फिल्म्स और मैगजीन से। अटैच्ड, ऑल्टर्ड, कोई भी नहीं होगा, सिर्फ इन्फ्लुएंस्ड होगा। आज वैसे भी आजकल बहुत ज़्यादा वर्ड चल रहा है इन्फ्लुएंसर, यानी किसी चीज़ से सीख लेना, इन्फ्लुएंस करना, किसी चीज़ से सीख लेना या मोटिवेट करना या प्रेरणा बनना, ये होता है इन्फ्लुएंस मीनिंग। हाँ, तो अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। हमको बताना है एंटोनिम किसका, एक्सपेल का। एक्सपेल बाहर निकालना, एक्सपेल बाहर निकालना, बाहर निकालना। अभी देखो, रिमूव, एरप्ट और लीव, तीनों एक तरह से इसके सिनोनिम बन जा रहे हैं, भले ही इनका थोड़ा बहुत अंतर के साथ मीनिंग होता है। रिमूव मतलब भी क्या होता है, निकालना। एरप्ट, एरप्शन, फटना। लीव, लीव द ग्रुप, समझ गए होंगे आप सभी लोग, व्हाट्सएप और टेलीग्राम तो चला ही रहे होंगे आप, इसीलिए आपका हो जाएगा एब्जॉर्ब, यानी सोख लेना उसको। और टेलीग्राम से मुझे याद आया, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और आप सभी वैसे तो टेलीग्राम ज्वाइन करके और ये पेपर सॉल्व करके आ रहे होंगे, अगर आपने नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के बाद आप जाके बाकी के पेपर सॉल्व करें और फिर हमारे वीडियोज़ को देखें, दैट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू। आगे बढ़ जाएंगे अब हम, हमको बताना है, हमको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग अ पे, एन ऑनररी, अवैतनिक, ये होता है इसका आंसर। बाकी फ्रीलांस, स्टार्टअप, चैरिटी, सभी के मीनिंग आपको पता है, आई होप पता है। अगर नहीं पता तो भी बता देता हूँ। फ्रीलांस यानी कि वर्किंग इंडिपेंडेंटली, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम नहीं करना। स्टार्टअप इज़ बिजनेस, स्टार्टअप से सभी लोग फेमिलियर हो चुके होंगे, अभी तो इतना ज़्यादा अब यूज़ होने लगा है वर्ड स्टार्टअप, हर कोई अपना स्टार्टअप कर रहा है, जैसे कि हमारा रजिस्टर डीएक्स भी एक स्टार्टअप है। अब चैरिटी, दान, वो भी सभी समझ गए होंगे। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ऑलरेडी गिवन है, सभी लोग स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, सभी ने सही ऑप्शन आंसर दिया भी होगा इसका, मुझे मेरी समझ से तो। आगे बढ़ते हैं। ही वॉज बॉर्न इन अ बिजनेस फैमिली एंड हैज़ अ नेचुरल एप्टीट्यूड फॉर बिजनेस, एप्टीट्यूड फॉर बिजनेस। यहाँ पर बिजनेस ना एज ए सब्जेक्ट है, जैसे कि इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट बन जाता है, ऐसी बिजनेस एक सब्जेक्ट है। एप्टीट्यूड, इस पर मैं एक अलग से शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। एप्टीट्यूड वर्ड के साथ अलग अलग प्रिपोजिशंस यूज़ होती हैं अलग अलग केसेस में। अब यहाँ पर एक सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट के केस में फॉर यूज़ होगा, अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए। मैं जल्दी इसके लिए एक वीडियो लेकर के आऊँगा ताकि आप समझ पाएँ, वरना ये हमारा वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा अगर मैं अंदर इसके डिटेल में घुस गया। आगे बढ़ेंगे। अगेन आपको मिस स्पेल्ड वर्ड बताना है, किस इसमें मिस स्पेल्ड वर्ड क्या है, वो है नेग्लिजिबल, और मैं आपको सही स्पेलिंग बता देता हूँ नेग्लिजिबल की, तो वो है NEGLIGIBLE, नेग्लिजिबल। आगे बढ़ गए। ये है हमारा क्वेश्चन, द लार्ज मेंशन वॉज ओवर हिज रीचिंग, ओवर हिज रीचिंग। वैसे तो ये एक फ्रेज है हमारा, बियॉन्ड वंस रीच, बियॉन्ड वंस रीच, यानी कि किसी की क्षमता से बाहर, बियॉन्ड वंस कैपेसिटी, बियॉन्ड वंस कैपेसिटी, किसी की क्षमता से बाहर, ये आपका एक फ्रेज है, इसका मीनिंग ये होता है। अब बियॉन्ड वंस रीचिंग है एक, तो ओवर हिज रीचिंग, इसी वजह से आपका ये तो होगा नहीं, और क्यों, क्योंकि ओवर भी हमने यूज़ कर लिया है,
यानी कि उसके ऊपर से थोड़ी ना जा रहा होगा, पोजीशन की बात थोड़ी हो रही है, इसीलिए ये तो आपका नहीं होगा, ये तो आपका नहीं होगा। पहुंच से दूर तो नहीं है, पहुंच से दूर नहीं है। और अबव हिज रीचिंग यानी कि पहुंच से ऊपर, वो भी नहीं है। तो आपका आंसर है सिर्फ ये बियॉन्ड हिज रीच और बियॉन्ड वंस रीच। ये मैंने आपको एक एडियम बता दिया है, 2 नंबर एक्स्ट्रा मैंने आपको यहाँ से दे दिए हैं, आप वो देख लीजिएगा। आगे बढ़ गए, आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था, ऑलरेडी ऑप्शन में गिवन है, राइट यस, नथिंग टू वरी। थ्रो थिक एंड थिन, थ्रो थिक एंड थिन यानी कि अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज, वही आपको एग्जैक्ट मीनिंग दी हुई है, एग्जैक्ट मीनिंग दी हुई है आपको ऑप्शन में, आप सभी टिक कर लिए होंगे। थ्रो थिक एंड थिन। सैम टुक अ लिटिल टाइम टू थॉट बिफोर ही रिप्लाइड। अच्छा जी, अब देखिए आप एरर यहाँ पे कैसे पकड़ोगे। सब्जेक्ट टुक, अब आ लिटिल, लिटिल इसमें नहीं फंसना है, ठीक है, आ लिटिल भी ठीक है, यानी कि उसने कुछ समय लिया। अब आते हैं यहाँ पर हम, टुक अ लिटिल टाइम, ओके जी। तो हमको ना यहाँ पर चाहिए इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव, लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर दिया, टू को प्रीपोजिशन बना दिया है, टू को प्रीपोजिशन हमने बना दिया। तो टू यहाँ पर प्रपोजिशन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा टू थिंक, टू थिंक यानी कि हमको चाहिए यहाँ पर इन्फिनेटिव, तो इन्फिनेटिव तो आपका भैया यही होगा, टू थिंक, इसीलिए आपके टू थॉट पार्ट में एरर है। आगे बढ़ जाएंगे, आपको मीनिंग आपको दिया हुआ है टाइड ओवर, इसका आप मीनिंग बता देंगे, टू ओवरकम यानी कि काबू पाना। अ डिसीज्ड होली पर्सन्स रिमेन्स और बिलोंगिंग्स केप्ट फॉर रेवरेंस यानी कि किसी मृत व्यक्ति के अवशेष, यानी कि रेलिक्स, रेलिक्स है अवशेष, ट्रॉफी, सोवेनोर एंड मोमेंटो, तीनों का एक ही मीनिंग होता है, यानी कि समथिंग केप्ट एज एन अचीवमेंट, या ट्रॉफी, सोवेनोर, मोमेंटो, ये सब क्या है, ये मैन मेड है, फिजिकल है, बट रेलिक्स क्या है, ये अवशेष है, उसका किसी चीज़ का बचा हुआ पार्ट। आई होप आप सभी कनेक्ट कर पा रहे होगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आगे बढ़ जाएंगे, हमें दिया है डेफिशिएंसी, क्या दिया है, डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी मतलब कमी, एंटोनिम हो गया आपका एक्सेस यानी कि ज़्यादा। आगे बढ़ गए, द वाइज ट्राई टू इम्प्रूव देमसेल्व्स, द फूल्स कीप ब्लेमिंग देयर लक। अब आप इन दो सेंटेंस को देखो तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, क्या है यहाँ पर है कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन के लिए मोस्ट पॉपुलर कंजंक्शन क्या है, वो है आपका बट, हमको चाहिए बट, और यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, वेदर और देयरफॉर, कंडीशन नहीं गिवन है, वेदर यूज़ होती है कंडीशन में, कंडीशन तो नहीं गिवन है तो यूज़ नहीं कर पाएंगे। देयरफॉर कब यूज़ होता है, अपोजिट रिजल्ट में, मैंने लास्ट वीडियो में भी आप सभी को बताया था, अपोजिट रिजल्ट में। स्टिल, स्टिल भी आपका यूज़ होता है आपको कॉन्ट्राडिक्शन में, बट उसका रिजल्ट भी दिया होता है, यही कह लीजिए कि आप स्टिल को भी आप इसी में काउंट कर लीजिए, अपोजिट रिजल्ट में ही। यहाँ पे रिजल्ट नहीं है, यहाँ पे हमें कॉन्ट्राडिक्शन शो करना है, उसके लिए वेयर है, ऐसा बट नहीं है, बट होता तो बट भी एक, बट आप सीधा वही इंसर्ट कर देते, बट सबसे बढ़िया था। द वाइज ट्राइज टू इम्प्रूव देमसेल्व्स बट द फूल्स कीप ब्लेमिंग देयर लक। आगे बढ़ जाएंगे आप, द पुलिस वॉज एक्यूज टू टेम्पर विद द एविडेंस, यानी कि छेड़छाड़ का आरोप, लेकिन एविडेंस सबूतों के साथ, गलत मत समझ जाओ।
तो एक्यूज टू टेम्पर है, बहुत ही पुराना फेमस एरर। एक्यूज के साथ मैंने पुराने वीडियोस में बहुत बार बताया, एक्यूज के साथ ऑफ यूज़ होता है। इनफैक्ट जो हमारा फर्स्ट वीडियो था उसमें ही हमने ये एरर बताया था कि एक्यूज के साथ हम ऑफ यूज़ करते हैं, और इसके आगे आता है आई एन जी वर्ब में आता है जो भी आता है। तो आपका आंसर हो गया एक्यूज ऑफ टेम्परिंग। सब्स्टिट्यूशन तो चाहिए ही चाहिए था, तो मैंने आपको रीज़न दे ही दिया कि एक्यूज के साथ ऑफ यूज़ होता है, टू यूज़ नहीं होता है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन हमको चाहिए था। ये आंसर हो गया। अब बाकी सब किस में एक्यूज के साथ ऑफ है हमने देख लिया, फर्स्ट में आंसर टिक कर दिया, ज़्यादा दिल में लेना नहीं है। ही डिसाइडेड नॉट टू टेक टू हार्ट द लॉस दैट ही हैड एनकर्ड इन द बिजनेस। अब भाई एसएससी कह रहा है कि ये टेक टू हार्ट में देखो कुछ दिक्कत तकलीफ है कि नहीं। ही डिसाइडेड नॉट टू टेक टू हार्ट यानी कि दिल से नहीं लगाना, यानी कि टेक टू हार्ट यानी कि टेक सीरियसली। टेक टू हार्ट ये आपका एक फ्रेज है, आपका फ्रेज है, फ्रेज में चेंजेस नहीं करो तो ज़्यादा अच्छा है। टेक हार्ट ऑफ बी टेकिंग हार्ट, टेक्स टू हार्ट, भाई क्यों हम इन पे नज़र मारें जब कुछ दिक्कत ही नहीं है, ज़बरदस्ती क्यों एरर निकालने पे हम लग जाएं। आ गए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, मिस मार्पल इज़ नीदर अ गुड सिंगर और, ओ हो, नीदर के साथ नॉर यूज़ होता है, ईदर के साथ होता है और यूज़, कोरिलेटिव पेयर्स हैं, ध्यान दीजिएगा। ईदर और, नीदर नॉर, इसीलिए देखिए ये और द गुड इसी पार्ट में एरर है, याद रखिएगा इन चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं। टू एल्डरली लेडीज नरेटेड एन रेदर इम्प्रॉबेबल स्टोरी। सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो हमें क्या दिया गया है, टू एल्डरली लेडीज नरेटेड एन रादर इम्प्रॉबेबल स्टोरी टू द पुलिस। बाकी सभी जगह सब कुछ सही है। अब आप यहाँ पर देखो कि ये रादर और एन, अब आप बस इन दोनों को देखो। अब यहाँ पर क्या रादर के साथ हमने एन यूज़ कर लिया है, सभी को पता है एन कब यूज़ करते हैं, एन यूज़ करते हैं वॉवल्स के केस में, तो ये तो हो गया, गलत हो गया। अब बड़ी बात ये है ना कि इसको सही कैसे करेंगे। सही ऐसे करेंगे, सही करने के दो तरीके, या तो आप यहाँ पे ए कर दो तो सही हो जाएगा, दूसरा जानते हो आपको क्या करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा ये रैदर और एन इम्प्रॉबेबल स्टोरी, फिर आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। रैदर के केस में हम आर्टिकल बाद में लिख देते हैं तो भी वो सही होता है। ये बस छोटा सा एक इसमें पॉइंट था और ये आंसर आपका ऐसे हो जाएगा, कुछ ज़्यादा टफ नहीं था इसमें। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका डिफाइल का। आपको क्या बताना है, डिफाइल का आपको बताना है एंटोनिम। तो डिफाइल का मतलब हो जाता है, पहले मीनिंग समझ लेते हैं। डिफाइल की मीनिंग है डैमेज। अब ये देखिए, डिग्रेड, डीबेस, एवेड, ये तीनों आपस में सिनोनिम्स हैं, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स में कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लिख दे रहा हूँ, चलिए आप समझ जाइएगा। ये तीनों आपस में ही सिनोनिम्स है। डिग्रेड मतलब टू लोअर, डिबेस का भी वही मतलब होता है, एवेड आक्रमण, तीनों का ही मतलब हो गया टू डैमेज। सिर्फ एक एलिवेट, इसका मतलब हो गया ऊंचा करना, और यही हो गया आपका आंसर। ट्यूमिल्ट पे आ जाते हैं। ट्यूमिल्ट की मीनिंग हो गई शोरगुल, शोरगुल, नॉइज। अब सिनोनिम देख लेते हैं इसके हम। क्लैरिटी तो हो ही नहीं सकता, एंटोनिम हो गया है क्लैरिटी और पीस, तो इसके एंटोनिम हो गए। अब हम आ जाते हैं सरप्राइज पे। सरप्राइज हो गया आश्चर्य, जिसका कोई लेना देना नहीं है। बचा आपका अप्रोर, जिसका मीनिंग भी होता है शोर, नॉइस, नॉइस। ये हो गया आपका आंसर। अब आपको बताना है मिस स्पेल्ट वर्ड, वो है आपका एफिलिएट। वो कैसे, वो जी ऐसे, ये होता है एफिलिएट की स्पेलिंग। आगे बढ़ते हैं। किक अप अ रो, कॉज अ डिस्टर्बेंस, कॉज अ डिस्टर्बेंस, ये आपको रटना ही पड़ेगा, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। आगे आते हैं सिनोनिम पे।
इंट्रीगाइंग, ये थोड़ा सा अच्छा था। वो क्यों? क्योंकि इंट्रीगाइंग का मीनिंग होता है या तो रिडल, पहेली, है ना, और दूसरा हो गया स्ट्रेंज। स्ट्रेंज आ जाते हैं इस पे। मोनोटोनस, नेवर चेंजिंग, जो कभी ना बदले। इन्वेस्टिगेटिंग, इन्वेस्टिगेशन से बना है आपका इन्वेस्टिगेटिंग। इन्वेस्टिगेशन मतलब तहकीकात। साइमल्टेनियसली, तुरंत, एक के बाद एक। सिर्फ एक ही आपका यहाँ पे है, वो है ग्रिपिंग, जिसका मतलब है एक्साइटिंग। ग्रिपिंग का मतलब हो गया एक्साइटिंग। एक्साइटिंग, अब आप इसको रिडल से जोड़ के देख लो, और चारों में यही आपका सिनोनिम बन भी पा रहा है, क्योंकि बाकी सबके तो कुछ उल जलूली मीनिंग है मतलब इसको देखते हुए, इंट्रीगाइंग को देखते हुए। बस ये हो गया, अब आप आगे बढ़ जाओगे। द ज्यूरी आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ये हमने शिफ्ट फर्स्ट के एनालिसिस में भी आपको बताया था कि ये देखिए कुछ नाउन्स हमने आपको बताए थे, जो कि ये देखिए ज्यूरी क्या है ना, आपका कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन है जो कि हमेशा सिंगुलर होते हैं, यानी कि ये एक ग्रुप को बता रहा है। ज्यूरी है वो आपका एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ग्रुप ऑफ जजेस, उसको कहा है हमने ज्यूरी। तो वो आर नहीं होगा, वो होगा भाई साहब आपका इज, क्योंकि कलेक्टिव नाउन है, उसको हम एज सिंगुलर ट्रीट करेंगे, इसलिए हो गया आपका इज। अब आ जाते हैं अपने एंटोनिम पे। डाइवर्ज, अलग अलग करना। डाइवर्जन आपने अक्सर पढ़ा होगा हाईवेज पे चलते हुए। स्ट्रे यानी भटकाना, मीनिंग डिवाइड, बांटना, वही चीज़। ब्रांच, ब्रांच आप जानते हो क्या होती है? ट्रीज की ब्रांच होती हैं, ये अलग अलग करना। शाखा, ये भी नहीं, इसका एंटोनिम हो जाएगा कलेक्ट, यानी एक स्थान पर जमा करना। एक्यूमुलेशन, एक स्थान पर जमा करना, ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। अब आप बढ़ जाएंगे, अब आप आ जाएंगे कॉम्प्रिहेंशन पे। कॉम्प्रिहेंशन में पहले तो हम अपना वही टेक्निक अपनाएंगे। पहले हम देख लेंगे कि कहीं हमसे कहीं भी सारांश तो नहीं पूछ लिया गया है, यानी कि समरी तो नहीं पूछी गई है, यहाँ भी नहीं पूछी गई है। जल्दी जल्दी देख लेते हैं अपने सारे क्वेश्चन। 49 नहीं पूछी गई है, 48 मिस हो गया, 49 इसमें भी नहीं पूछी गई है, 48 और देख लेते हैं। ठीक है, 48 में भी नहीं पूछी गई है। अब हम क्या है, बस रिलेटेड वर्ड्स को पकड़ेंगे पैरा पैरा में और आंसर टिक करेंगे। देखिए, व्हाट डज द फॉरेस्ट वीड रेफर टू? फॉरेस्ट वीड किसके लिए, किसको रेफर करती है? अब हम देख लेंगे फॉरेस्ट वीड कहाँ पे, कहीं पे दिया है तो फॉरेस्ट वीड ढूंढ लेंगे। देखिए अब हमने ढूंढ लिया, देखिए द फॉरेस्ट वीड ये लिखा है। द फॉरेस्ट वीड प्लेड इन द लोकल इंडियन एनवायरनमेंट वॉज ऑफ नो अकाउंट। नो अकाउंट, अब यहाँ फॉरेस्ट वीड किसको रेफर कर रहा है? तो उसके लिए हमें आगे तो कुछ दिया नहीं, हमें पीछे जाना पड़ेगा। वन कैन सी इट बीइंग यूजेस, यानी कि इसकी बात हो रही है। वन ये कहाँ से आया? इट, इट। चलिए आगे देख लेते हैं, पीछे आते हैं। ओके ओके, यानी कि ये आपकी बात हो रही है। इट इज़ डोमेस्टिक, यूज फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन, फेंसिंग एंड मेकिंग बुलक कार्ट्स। ये पूरी की पूरी आपकी बात ना, ये कहाँ गया आपका? ये देखिए बम्बू, इसी के बारे में पूरी बात चलती चली आ रही है कि इंडियंस के लिए ये ऐसा 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 है, लेकिन ब्रिटिशर्स के लिए इसी ब्रिटिशर्स से फॉरेस्ट वीड कहते थे। और यहीं पे देखिए यहाँ पे, और बीच में किसी भी चीज़ का रेफरेंस किया भी नहीं गया है। सॉल्ट, टीक, पाइन किसी का नहीं किया गया है, बॉम्बू का है, इसलिए यही आंसर भी होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। व्हाट वाज कंसिडर्ड टू बी अ पेट्रियोटिक ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस? ओके, अब हम ढूंढेंगे पेट्रियोटिक ड्यूटी। ये देखिए, अब आप लास्ट में आएंगे ना, ये देखेंगे दिखा है पेट्रियोटिक ड्यूटी। क्या? इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस सप्लाइंग बैम्बू एट एक्सट्रीमली लो प्राइसेस टू इंडियन पेपर मिल्स बिकेम अ पेट्रियोटिक ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब हम ऑप्शन में अपने देख लेंगे। देखिए, सप्लाई बैम्बू एट अ लो प्राइस टू पेपर मिल्स, ये हो गया आपका आंसर।
काफ़ी जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं, पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं. विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ स्टेप इन द प्रोडक्शन ऑफ पेपर. अच्छा, यानी पेपर प्रोडक्शन की बात की जा रही है. अब हम यहाँ पर देखेंगे कहाँ पेपर प्रोडक्शन की बात की जा रही है. ये देखिए, अब आप अगर यहाँ इस लाइन में आएंगे ना, हम देखिए यहाँ से यहाँ पे हमने पेपर देखा और इसके पहले हमने पढ़ लिया. देखिए हमें दिया हुआ है, द ब्रिटिश रियलाइज्ड दैट बाय मेनिसिंग बैम्बू इनटू मिलीमीटर श्रेड्स, कुकिंग इट इन केमिकल्स, पल्पिंग एंड फ्लैटनिंग इट, कुड प्रोड्यूस शीट्स ऑफ पेपर. यानी कि ये देखिए, ये तीनों माइनिसिंग, मिन्सिंग, पल्पिंग और फ्लैटनिंग, ये तीनों तो आते हैं स्टेप में, बट ये प्रोडक्शन इस वीविंग से पेपर प्रोड्यूस नहीं की जाती है. हमें ऐसा में पैसे से पढ़ लिया और आगे बढ़ गए. काफ़ी कम टाइम हमारा लगा, वरना हम पैसेज पढ़ते, बीच में कहीं अटक जाते, भूल जाते, दोबारा पढ़ते. आगे आ गए अपने लास्ट क्वेश्चन पे. द वेरीड यूजेज ऑफ बैम्बू वर डिसरिगार्डेड बाय द ब्रिटिश टिल द 1920s बिकॉज. अच्छा, ये देखिए यहाँ 1920s हमें दिख गया. बाकी देख लेंगे. इट वॉज द ओनली इन दैट द ब्रिटिश रियलाइज दैट बाई मिन्सिंग बैम्बू. अच्छा अच्छा, ओके ओके, फ्लैटनिंग इट. इसको अब हम इसके पीछे चले जाएं तो देखिए यहाँ पे, बट टू द ब्रिटिश फॉरनर्स द मल्टी डायमेंशनल रोल दैट द फॉरेस्ट वीड, यानी कि ये बैम्बू की बात हो रही, प्लेड इन द लोकल इंडियन एनवायरनमेंट वॉज ऑफ नो अकाउंट एज इट डिड नॉट फिगर इन द फॉरेस्ट रेवेन्यूज. एज इट डिड नॉट फिगर इन द फॉरेस्ट रेवेन्यूज. तो यही हो गया, द वेरीड यूज ऑफ बैम्बू वर डिसरिगार्डेड बाय द ब्रिटिश. क्यों? क्योंकि भैया उनको कुछ इससे रेवेन्यू, इट डिड नॉट इंक्रीज द फॉरेस्ट रेवेन्यू, इससे उनको रेवेन्यू प्राप्त नहीं होता था. और वो इसी के लिए भारत आए थे, लूटो खाओ मज़े करो. वो उनको होता नहीं था, इसीलिए भैया उनको ये झाड़ लगती थी, फॉरेस्ट वीड लगती थी, जंगली झाड़. तो हमारा आज का जो वीडियो है हम एंड कर देंगे यहीं पर. अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा. और भी जो स्टडी मटेरियल्स हैं, फ्री पीडीएफ्स, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए. टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए ज़रूर से, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए. मैथ्स के वीडियोस भी हम अपलोड कर रहे हैं रेगुलरली. मैथ्स के सीपीओ की मैथ्स के वीडियोस भी देख कर के ही जाएँ आप, और कोशिश करें खुद से सॉल्व करने की. उसके बाद आप हमारे मैथ्स के वीडियोस और इंग्लिश के वीडियोस को देखें. और कुछ नहीं, हमारे चैनल को आप शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फॉर आवर मोटिवेशन. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.